सैयद जमील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, दो प्रोफाइल जो है ना freelance.com की और फाइबर की, वो तो अपलोड हो चुकी थी। कल मैंने की थी, पहले मैंने 2 दिन पहले भी ट्राई किया था लेकिन नहीं हुई ठीक थी। है। तो जो अपवर्क की है ना प्रोफाइल, वो नहीं सबमिट हुई। तो मैंने 2 तो करवा दी हैं, अभी एक रहती है। उसका पहले तो बता दें कि क्या करें। दो करवा दी हैं। तीसरी यस अब सर। बनाई है आपने? नहीं नहीं, पहले की बनी हुई है लेकिन वो 2 दिन पहले भी नहीं सबमिट हुई थी। 2 दिन पहले तो 2 नहीं सबमिट हुई थी, ना freelance.com की सबमिट हुई थी, ना अपवर्क की सबमिट हुई थी। तो कल रात मैंने दोबारा ट्राई किया तो फाइबर और फ्रीलांस की हो गई सबमिट, प्रोफाइल लिंक जो है। और जो ठीक है। अपवर्क की है वो नहीं हुई। बार बार ट्राई करने से भी नहीं हुई, मैंने छोड़ दी। 2 सबमिट करवा के मुझे शेयर मैंने करे, स्टॉप कर दिया। मुझे शेयर कर आप दें। जो मैसेंजर पे शेयर कर दो। लास्ट, हाँ मेरे साथ अगर कनेक्टेड ने शेयर कर दे, नहीं तो मेरी लास्ट कोई पोस्ट है उस पे करे कमेंट। मैं सर ठीक अभी है। कर दूं कमेंट। हाँ कमेंट करे, मैं आपको अभी मैसेंजर में ऐड करता हूँ और फिर वहां पे आप मुझे शेयर कर अपना CNAC नंबर भी शेयर कर दे साथ। ठीक है, मैं भी करता हूँ। और अच्छा, और दूसरी बात सर जी, आप वो जो शुरू में ना, अभी मैंने परसों से प्रैक्टिस शुरू की है और मैंने सारा कुछ ना लिखा हुआ था अपने पेजेस पे। जो जो स्टेप्स हैं आपने बताए थे, तो वो ना गूगल ऐड के जो है ना, वो ऐड अकाउंट और मैनेजर अकाउंट, उसके बारे में आप प्लीज मुझे बता दें शुरू में क्या होता है, कि वो कैसे बनते हैं। अभी मैंने वो देख रहा था स्टेप्स बाय स्टेप, तो प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन वो कुछ हुआ नहीं मेरे से। नहीं तो आपने क्लासेस साथ साथ नहीं ली? सर जी उस टाइम ली थी, फिर 2 दिन गुजर गया, 2 दिन बाद प्रैक्टिस शुरू की। मसला ये बना है। अभी ऐड अकाउंट बना नहीं है आपका गूगल एड्स का? नहीं सर, मैंने नहीं भी बनाया। आज कल रात को मैं प्रैक्टिस करने बैठा था और वो स्टेप्स लिखे हुए थे, वो फॉलो कर रहा था लेकिन बना नहीं है। वो एक ऑप्शन नहीं आ रहा, शायद टूल्स एंड सेटिंग का। अच्छा चले, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। जी ट्रेनी जरा बताएं चलिए मैं मुझे पहले चैट में चलिए आप पहले स्क्रीन शेयर कर लो। किस किस ने फीडबैक फॉर्म सबमिट कर दिया, वो जरा टाइप वन करें। ठीक है, जिनको टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इंटरफेस किस तरह से इसका चेंज करना है। ठीक है, ये अपीयरेंस पे क्लिक करना है। ये देखे यूज न्यू डिजाइन, इस पे मैं क्लिक करूंगा। कैंपेन को मैं डिस्कार्ड करता हूँ। तो ये देखें, ये टूल, अब ये नया इंटरफेस आ गया। मैं टूल्स में जाऊंगा, यहाँ ये प्लानिंग है, शोर नहीं कीवर्ड करें, प्लानिंग। बाहर उस रूम में जा खेलो। ठीक है, सैयद जमील नाजिम।
चैट में बता दे मुझे, न्यू कर ले पुराना कर ले, दोनों में सारे ऑप्शन हैं। मैंने तो ये आप लोगों को बताया था जी। सैयद जमील नाजिम मिल गया आपको भी ऑप्शन? उसका भी मैं आपको मेथड बताता हूँ एग्जैक्ट कैसे शो होगा। जी जमील, मैंने आपको अगेन अनम्यूट किया है। सैयद जमील नाजिम, आपको मैंने बताया कि यहाँ अपीयरेंस पे जाएं, ठीक है। ये देखें यूज प्रीवियस डिजाइन करेंगे तो पुराना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गो टू, अब ये देखिए यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया। फिर मैं अपीयरेंस पे जाऊंगा, न्यू डिजाइन पे जाऊंगा तो न्यू डिजाइन आ जाएगा। यहाँ पे मुझे टूल्स में ये कीवर्ड प्लानर मिल जाए। क्लियर है आपको? यही इशू था ना आपका? चलें क्लियर हो गया। अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं अगेन कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये टूल्स एंड सेटिंग्स में गया कीवर्ड प्लानर, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये इंटरफेस आ गया, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे मैं डालूंगा पोलो शर्ट्स। अभी पोलो शर्ट्स के अलावा हम सर्च कर लेते हैं जीन्स, ठीक है। गेट रिजल्ट्स, बेटा शोर कम करोगे? ये देखिए 1500 उस रूम में जाके करो। हमारे पास जो है वो कीवर्ड आइडियाज। आपके पास ये जो वॉल्यूम है ये एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। वो क्यों? अगर आप $1 की ऐड चला लेंगे अपने गूगल ऐड अकाउंट से तो ये आपका अकाउंट को ना एक्टिव कर देगा। एक्टिव कर देगा तो आपको रियल टाइम में सही वॉल्यूम बताएगा कि पास्ट मंथ में इसकी मंथली सर्चेज कितनी है, इस कीवर्ड को कितना लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसके अलावा जीन्स का कोई कीवर्ड है इनमें? ये ड्रेस है, शॉर्ट है, शू, पैंट, कैजुअल वियर, क्लोथिंग, नहीं। तो जीन्स है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेनिम जीन्स। ये मेरे माइंड में आ रहा था एक दूसरा कीवर्ड, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अभी ये 2600 होगा, ठीक है। इसको मैं सॉर्ट करता हूँ वॉल्यूम वाइज। ये देखो डेनिम जैकेट, जीन्स, डेनिम, बैगी जैकेट। अब मैंने इसको रिफाइन करना, अगर मैं चला रहा हूँ कैंपेन सिर्फ जीन्स पैंट के लिए तो शर्ट के वर्ड को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। और जैकेट को निकाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करूंगा,
ऐड फिल्टर, कीवर्ड कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, वैल्यू दे देते हैं हम इसको शर्ट। टेक्स्ट मैच वो करे कि अगर किसी में शर्ट है तो उसको निकाल दे। ठीक है जी। अब मैं एक और फिल्टर लगाता हूँ, कीवर्ड डज नॉट कंटेन जैकेट। ठीक है, ये देखिए रिफाइन हो गई हमारी लिस्ट। ठीक है, यहाँ से भी मैं ऐसे रिफाइन फिल्टर लगा कर सकता हूँ। फिर मैं इधर भी एक फिल्टर लगा सकता हूँ, एवरी मंथली सर्चेस। ठीक है, इक्वल लेस देन हम कर देते हैं 40, 40 से नीचे हमें नहीं चाहिए। ग्रेटर देन, एक सेकंड, अब ये 40 वाले सारे रिमूव हो गए हैं। अब हमारे पास अच्छे कीवर्ड्स रह गए टोटल, और यहाँ से भी हम रिफाइन कर सकते हैं ब्रांड और नॉन ब्रांड, जेंडर। अगर हम सिर्फ मेन की जीन्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो मेन और गर्ल्स को हम अनसेलेक्ट कर दें। इसी तरह कलर है, अदर में जाके पीसी स्टाइल। ठीक है, ये हमने रिफाइन की है। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ऑल सिलेक्टेड, सिर्फ इतने कीवर्ड रह गए 2600, 354, डाउनलोड .csv। फर्स्ट 2 रोज हमें नहीं चाहिए, इनको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद परसेंटेज चेंजेस, ये भी नहीं चाहिए। न्यूमेरिक कंपटीशन नहीं चाहिए। ये है CPC लो एंड CPC हाई। बाकी रिमेनिंग हमें नहीं चाहिए, हम इनको रिमूव कर देंगे। इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं 16। ठीक है, अब इसके बॉटम में यहाँ पे हम ऐड करेंगे कंपटीटर के कीवर्ड्स। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बाय जीन्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान। इसके लिंक को करते हैं कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस, कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इनको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट विद द वेबसाइट। यहाँ पे हम कलेक्शन का URL डालेंगे। पूरी साइट के कीवर्ड्स नहीं निकालने हमने, ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंक है ये वाला पेज, इसके कीवर्ड्स निकालने। यूज ओनली दिस पेज, गेट रिजल्ट। ठीक है, अब मैं इन फिल्टर्स को रिमूव करता हूँ, देखता हूँ कि कंपटीटर के कितने कीवर्ड्स हैं। ये तकरीबन 1300 कीवर्ड्स हैं। इनको हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, डाउनलोड करते हैं .csv।
ये मोहम्मद के ना हाँ जी उसके अंदर रखो अपना अकेडमी है। नहीं नहीं मोहम्मद के उसके अंदर रख दो। अगेन फर्स्ट 2 रोज हम रिमूव करेंगे। ठीक है, परसेंटेजेस चेंज इनको भी रिमूव कर देते हैं। न्यूमेरिक कंपटीशन, सीपीसी लो एंड सीपीसी हाई। कॉपी करते हैं जो हमारी मास्टर शीट है, इसके बॉटम में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाली रो हम रिमूव कर देते हैं, कीवर्ड वाली। कीवर्ड के नीचे कीवर्ड, करेंसी के नीचे करेंसी आ गई है, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम, कंपटीशन सीपीसी लो सीपीसी हाई। इसको हम कर देते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बॉटम में जाएंगे, यहाँ पे हम इसी तरह एक और कंपटीटर सर्च करते हैं गूगल पे, और ये हैंगरी आ रहा है, इसके लिंक को करते हैं हम कॉपी। कीवर्ड प्लानर में जाते हैं, इसको ऐड करते हैं, गेट रिजल्ट। ठीक है, 1900 इनको डाउनलोड करते हैं .csv में। ठीक है, न्यूमेरिक कंपटीशन भी रिमूव। सीपीसी हाई। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आप 10 कंपटीटर के कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी ये होनी है कि कोई भी ऐसा कीवर्ड जो जीन से रिलेटेड है उनको हम मिस ना करें। ठीक है, तो इसके नीचे और आप 8 कंपटीटर के इसी तरह कीवर्ड निकाल के आप इस शीट को एक्सपेंड करें। ये एक कैटेगरी के भी 15 से 20 हजार कीवर्ड्स भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, कॉपी करके न्यू टैब में यहाँ पे आपने ऐड कर। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि इस कीवर्ड्स के कॉलम में कोई डुप्लीकेटेड कीवर्ड्स तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आप सिलेक्ट करें ये कॉलम, डेटा में जाएं, रिमूव डुप्लीकेट, इसको सिलेक्ट करें और एक्सपैंड द सिलेक्शन को टिक करना है आपने। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट। अब वो कह रहा है कि सीपीसी में कोई डुप्लीकेट है, लो में, हाई में, कंपटीशन में, वॉल्यूम में, करेंसी में। तो हम कह रहे हैं उसको सिर्फ कीवर्ड अगर कोई डुप्लीकेट है उनमें देखो, इस कॉलम। ओके करते हैं इसे। ये देखिए वो कह रहा है 203 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड।
तो डुप्लीकेट यहाँ पे रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। कॉपी किया, न्यू टैब में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, A to Z। उसके लिए फिर जाएंगे हम होम टैब में। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉलम A को, सॉर्टिंग पे क्लिक किया, सॉर्ट A to Z। इधर भी हम एक्सपैंड द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसने सॉर्ट कर दिए। तो अब हमारे कीवर्ड्स के ग्रुप भी बन गए। ठीक है, ये देखिए बैगी जीन्स है, तो बैगी जीन्स के लैंडिंग पेज में डालें। यहाँ से आप कॉपी करें सारे कीवर्ड्स और एक ऐड ग्रुप में डालें। ठीक है, रेलेवेंसी भी बन गई ऐड ग्रुप में। तो ये हमारा हो गया A to Z सॉर्टिंग। यहाँ पे अब हम रीनेम करेंगे इसको, सॉर्टिंग A to Z। कॉपी करेंगे, न्यू टैब में ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं वॉल्यूम का। हमें 0, 10, 20, 30, 40 वाले नहीं चाहिए और ब्लैक भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमने फिल्टर लगा ली। इसको मैं कॉपी करता हूँ, न्यू टैब में ले जाता हूँ। ठीक है, अब पुरानी टैब को हम रीनेम कर देते हैं कि हमने वहां पे क्या एक्टिविटी की है। रीनेम वॉल्यूम फिल्टर। ठीक है, अब नई शीट में जो हमारे पास शीट आई है, इसको फिर अगेन फिल्टर लगा देते हैं। अब यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं जो ब्लैंक है। ठीक है, ब्लैंक है वो हम रिमूव कर देते हैं। और अगर आपने लो CPC वाले कीवर्ड्स पे ऐड चलानी है तो हम 20 से जो ऊपर क्लिक के अमाउंट है उनको हम अनटिक कर देते हैं। मैंने भी जाना है, मैंने क्या कॉस्टली कीवर्ड्स। डैडी फिर कर दे प्लीज। ठीक है जी, इसको करते हैं कॉपी। अब वो भी कर देना। यहाँ पे न्यू शीट में ले जाते हैं। अच्छा, सबर है, कोई ना। माँ आप कहें यहाँ पे रीनेम कर देते हैं हम लो CPC फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पे चलानी है, तो अब कंपटीशन का फिल्टर अप्लाई कर दें, मीडियम को खत्म कर दें, लो वाले रह गए। इसको कॉपी करें, न्यू शीट में ले जाएं। अब ये लो कंपटीशन वाले, लो CPC वाले कीवर्ड्स निकल आए। कितने कीवर्ड्स हैं? 386। ठीक है ट्रेनिस,
वॉल्यूम कहते हैं कि इस कीवर्ड को कितने लोग पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड को कितने लोग पाकिस्तान में पर मंथ सर्च कर रहे हैं, इसको वॉल्यूम होता है। सर सॉर्टिंग A to Z के बाद आप फिर बता दें प्लीज। अच्छा जी, A to Z के बाद हमने लगाया जी वॉल्यूम का फिल्टर। हमने कहा कि हमें जो लो वॉल्यूम वाले हैं उन पे हम क्यों ऐड दिखाएं, 40 से कम के। चले 50 से ऊपर तो वॉल्यूम समझ में आता है कि 1-2 क्लिक तो आएंगे ना उसके दिन में, ठीक है। तो 50 से ऊपर वाले वो मैंने वॉल्यूम का फिल्टर लगा लिया, 40 वाले और 0 वॉल्यूम वाले रिमूव कर दिए। फिर मैंने लगाया लो CPC का फिल्टर कि क्लिक के मैंने पैसे कम देने हैं, क्लाइंट का बजट नहीं है, तो लो CPC का लग गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपटीशन का फिल्टर लगा दिया। देखें, पहले तो आपने अगर किसी की सर्च ऐड चलानी है तो पहले कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेंगे, मिसबा सही, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उनकी ग्रुपिंग करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर आप किसी ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स को डालेंगे, फिर लैंडिंग पेज पे लैंड करवाएंगे, फिर वो बाय करेगा ना। तो पहले कीवर्ड रिसर्च मेन चीज है। लो सीपी, अब कल हमने बात की थी कीवर्ड्स की इंटेंट की टाइप्स, ठीक है। ये कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स, अब अगर मैंने कोर्स बेचना है तो मैं इस कीवर्ड पे ऐड नहीं चला सकता, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं इस पे ऐड चलाऊंगा, वो क्लिक करेगा तो क्लिक करके लैंडिंग पेज पे जाएगा, तो उसको तो पता ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और मैं उसको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है। तो टॉप ऑफ द फनल ये जो कीवर्ड्स होते हैं उन पे आप ऐड नहीं चलाते। ये लास्ट कल ये आर्टिकल है, जिन्होंने कल का लेक्चर मिस किया है ये उनके लिए, ठीक है जी। इस आर्टिकल को आप रीड कर लें। जब तक आपको कीवर्ड की इंटेंट की टाइप्स का नहीं पता होगा तो आप अच्छी ऐड नहीं चला सकते, सर्च ऐड, ठीक है। इस आर्टिकल को रीड कर लें। कीवर्ड कैसे प्रैक्टिकल निकालते हैं ये तो मैंने आज बता दिया अगेन, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल को डिटेल में विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंडिंग ले लें, फिर आप अच्छे सर्च PPC मार्केटर या सर्च ऐड चला सकते हैं। अभी इसके अलावा जो पेड मेथड है, कंपटीटर के कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। अभी जो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं वो निकाले थे जेनेरिक, ठीक है। और वो कंपटीटर जो SEO करके अपने पेजेस इन्होंने रैंक करवाए हैं, उनके URLs हमने कॉपी किए, कॉपी करके उनके कीवर्ड्स निकाले, लेकिन हमने उनके नहीं निकाले अभी कीवर्ड्स जो एड्स चलाते हैं, जो सर्च ऐड चलाते हैं, उन कंपटीटर के कीवर्ड नहीं निकाले। तो वो निकालने के लिए ये ग्रुप बाय का टूल है, टूल्स zen, ठीक है। ये इंडियन ग्रुप बाय टूल की कंपनी है। इसका 5,000 रुपये में पैकेज मिल जाता है जिसमें सारे पे टूल्स होते हैं। वैसे तो वो होते हैं कॉस्टली, ठीक है, लेकिन ग्रुप बाय में आपको चीप मिल जाते हैं। सॉरी,
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, या स्किल्स वाले ऐड चला रहे हैं यहाँ पे। गुड। ठीक है जी, एक टूल है स्पाइफू। हाँ जी, मैंने देख लिया, पेड मार्केटिंग कर रहे हैं जी जी। स्पाइफू एक टूल है, ठीक है। इसको हम करते हैं न्यू टैब में ओपन। स्पाइफू, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये स्पाइफू का इंटरफेस है। यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर को ऐड करके उसके कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूएस पोलो। इसको मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस। स्पाइफू में जाके मैं यहाँ पे इनका लिंक ऐड करता हूँ, सर्च करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके जाता हूँ, ये मुझे दिखा रहा है इसका कंपटीशन डोमेन ओवरव्यू, टॉप कीवर्ड्स, टॉप पेजेस। ठीक है, टॉप कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करता हूँ। ये इसके टॉप कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इसकी ऐड कॉपीज है जो ये चला रहा है, यूएस पोलो। ठीक है, जितनी भी ऐड कॉपीज है सारी आप देख सकते हैं। न्यूली रैंक कीवर्ड्स, वो आप देख सकते हैं, इनको सारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये है ऑर्गेनिक कंपटीटर इसके, जिन्होंने एसईओ करके रैंक करवाए हैं पेजेस। ये है पेड कंपटीटर्स। एक कंपटीटर हमारा ये है, बाकी के कंपटीटर जो डोमेन्स है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर कंपटीटर शेयर्ड कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं है, टॉप कीवर्ड्स आ गया है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, एसईओ वाले कीवर्ड्स हैं। ये पेड कीवर्ड्स हैं जिसकी वो ऐड चला रहा है। ठीक है, तो हमें पेड कीवर्ड्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम व्यू ऑल पेड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए पीपीसी के सारे कीवर्ड्स निकल आए कंप्यूटर में। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जी उसका वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 100, मैक्सिमम जितना भी हो। सीपीसी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम $2 वाला हो। ठीक है, और अप्लाई कर देते फिल्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये एड्स निकाल दी है इसने। फिर इसके अगर मैंने ऐड की हिस्ट्री देखनी है कंप्यूटर की, तो ये इसकी टॉप एड्स आ गई। टाइटल क्या लिखा हुआ उसने, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है। अब पीपीसी कीवर्ड से मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, इसके कीवर्ड्स को। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑल पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए एक्सपोर्ट एज सीएसवी, तो कंप्यूटर के कीवर्ड्स निकल आएंगे यहाँ से। इसके अलावा एक हमारे पास और टूल है एसईएम रश। एसईएम रश को ओपन करते हैं। देखिए, मैं तो इतना रिलाई नहीं करता पेड टूल्स पे। अगर आप लोग समझते हैं कि पेड टूल लेने चाहिए तो आप ले भी सकते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को सारी चीजें बताता हूँ कि मेरा स्टूडेंट कहीं बैठा हो तो उसको किसी चीज का पता ना हो, तो फिर मेरे बताने का पढ़ाने का क्या फायदा। ठीक है,
आप चाहें इस कोर्स के बाद किसी टॉप लेवल के जो मार्केटर हैं उनके साथ बैठें, बातचीत करें, तो जो अप टू डेट नॉलेज आपके पास होगा वही उसके पास होगा। ये अभी चल नहीं रहा, SCM रश नहीं चल रहा अभी। जी थैंक यू खुरम आपका। जी मैं कीवर्ड रिसर्च जो है वो आप यहाँ से गंद कीवर्ड खाते हो। प्लानर से ही करता हूँ, उस पे ही रिलाई करता हूँ। देखें ये SCM रश भी है या स्पाइफू है, अच्छा ये भी गूगल की API यूज कर रहे हैं। तो गूगल की अगर ये API यूज कर रहे हैं और कीवर्ड प्लानर गूगल का अपना टूल है, एक्यूरेट डाटा कहाँ पे होगा? ठीक है, गूगल के अपने टूल में ही होगा ना एक्यूरेट डाटा। तो गूगल के पास अगर है, हम उसको अगर यूज कर लें तो हमारे डाटे की ज्यादा एक्यूरेसी होगी एज कम्पेयर टू ये पे टूल। तो इसलिए मैं रिलाई इन पे नहीं करता, कीवर्ड प्लानर को मैं ज्यादा अच्छे से यूज कर लेता हूँ। वो डिटेल में अगर कीवर्ड्स निकाल लें तो बहुत कीवर्ड निकल आता है वहां से। अब अगर ये चल जाता है ना SCM रश, तो इसमें कोई 2-3 चीजें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब्दुलरहमान ये करें उससे सपोर्ट से बात, अगर आपका मैसेज वो देख लेता है। जल्दी करो। आगे आओ, सर खोलो, देखो बच्चों कपड़े पहना पता करना, तब तक हम कीवर्ड प्लानर को यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, ये देखें, बाय होस्टिंग प्लान इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये देखें, ये GoDaddy के इसकी ऐड चल रही है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, और मैं जाता हूँ कीवर्ड प्लानर में, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ यही वाला URL, ऐड वाला, और इसकी गेट रिजल्ट लिखता हूँ। ठीक है, ये डायनेमिक URL हम कर देते हैं रिमूव। यहाँ ट्रैकिंग टेम्पलेट को रिमूव कर देते हैं। अब निकाल के देखते हैं, एक मिनट। मुश्किल ही है। इसको कॉपी करते हैं, मामा कीड़े कॉपी, चढ़ गए मुझे। मेरे बेटे को कोई ना कीड़ा चढ़े। चढ़ा बर्तन में कीड़ा, चटनी में चढ़ा बर्तन में कीड़ा। चलो इधर आ, वो चढ़ इस गया बैक साइड पे। नजर आ रहा है कीड़ा दोनों। जी ट्रेनिस। अब ऐसा लर्निंग पेज जिस पे ऐड चल रही है उसके कीवर्ड्स ये कीवर्ड प्लानर ने निकाल दिए। ठीक है, जिस पे ऐड चल रही है। जी जी जरूर खुरम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम जिनकी एड्स भी चल रही हैं तो उनके भी हम कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, जो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं उनके लैंडिंग पेजेस को भी हम कॉपी करके वहां से निकाल सकते हैं डेटा। ठीक है, तो तरीकाकार वही है कि जब हमने कीवर्ड रिसर्च करना है तो उसकी शीट बनाएंगे और उसके फिल्टर लगाएंगे, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, हमारे पास वो काम के कीवर्ड्स एंड पे बच जाएंगे जिन पे हम ऐड चला सकते हैं।
हम एक ऐड पे मैंने जो बताया था 10 to 15 कीवर्ड्स अब एक ऐड ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं उनकी आपस में भी रेलिवेंसी होनी चाहिए। इसीलिए तो A to Z का फिल्टर लगाया था। एक ग्रुप बन जाएगा, तो ग्रुप बन जाएगा, वो अगर 7-8 कीवर्ड्स हैं उनको उठाएं एक ऐड ग्रुप में डालें। और अगर बैगी जीन्स की बात हो रही है तो बैगी स्टाइल की ही जीन्स का लैंडिंग पेज अलग से होना चाहिए। उससे फिर आपकी रेलिवेंसी स्कोर क्वालिटी रैंकिंग बेहतर होगी और आपकी टॉप पे रैंक करेगी। जितने क्लिक्स आएंगे वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी अगर SEM रस चल जाता, देखिए फेसबुक एड्स में आप हैशटैग के थ्रू कर सकते हैं ये यूज, क्योंकि यही कीवर्ड जो है वो वहां पे भी रिसर्च होते होंगे। अगर कोई जैसे बैगी स्टाइल जीन्स कोई फाइंड कर रहा है गूगल पे, तो वो फेसबुक के ऊपर ऐड देखने की कोशिश करता है, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स में जाके, या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड है वो जाके वो फाइंड करता है, सर्च करने की कोशिश करता है। तो अगर आपने हैशटैग में यूज किया होगा या आपकी ऐड चल रही होगी तो उसको वहां पे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, किसी ऐड में या किसी पोस्ट में 2-3 इनफ है, वो आप यूज कर लें। तनवीर आपके पास है तनवीर आरिफ किधर आ ये टूल्स हैं SEM रश का? भेज के फिर आपको पकड़ती हूँ। हाँ We will keep checking status every 5 seconds, लेकिन अभी तक नहीं चल रहा। देख लें, अगर आपके पास है कोई उसकी डिटेल शेयर कर दे मुझे, तो देख लेते हैं। क्योंकि मैंने इंटरफेस समझाना है कि उसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे। जी जी, कंपटीटर की अगर ऐड कॉपीज देखनी है रियल टाइम में तो SEM रश बेस्ट है। कंपटीटर के पेड कीवर्ड्स निकालने हैं, SEM रश बेस्ट टूल है। ठीक है, स्पाइफू भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हम डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। SEM रश का जो एक बिजनेस प्लान है $400 पर मंथ का है, तो उसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसका यूज है। ये वाला बिजनेस प्लान, ठीक है, बिजनेस प्लान में गूगल से भी निकल आती है। गूगल से निकालनी होगी तो एक टूल है आई सर्च फ्रॉम, ठीक है। आई सर्च फ्रॉम में जाएं, जाके यहाँ पे कंट्री लिखे यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पे लिखे बाय फ्लैट इन न्यूयॉर्क, सर्च कर लें। ये ले सारी ऐड कॉपीज आपको यहाँ पे दिखा देगा जो भी ऐड चल रही होंगी। फ्लैट की जगह अगर हम अपार्टमेंट सर्च करते हैं, मैं तार देती हूँ, मैं तार देती हूँ। हाँ जी। ओह,
बैंकॉक अपार्टमेंट फॉर सेल। तो जब आई सर्च फ्रॉम से आप सर्च करते हैं तो आपको रियल टाइम में जो एड्स चल रही हैं उनकी एड कॉपीज, उनके साइड लिंक्स, उनकी ऑफर्स आप देख सकते हैं। ये जो है ना ये तार दो, ये आई सर्च फ्रॉम एक टूल है, यहाँ से मैंने किया है, ये भी तार दो, आगे ये भी मैं आप दो। लोगों को सेंड कर देता हूँ। फिर आप गूगल की भी सर्च सेटिंग चेंज कर सकते हैं। गूगल की सर्च सेटिंग चेंज करनी है तो google.com पे जाएं। ये जैसे सऊदी अरेबिया की हुई है, सेटिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ, सर्च सेटिंग्स, अदर सेटिंग्स, लैंग्वेज एंड रीजन, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, कंफर्म। बाय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। तो ये देखें सर्च सेटिंग मैंने चेंज की है। चेंज करने के बाद ये देखें यहाँ पे एड्स ट्रिगर होगी। इनके कीवर्ड्स निकालने हैं वो आप निकाल सकते हैं। लैंडिंग पेजेस पे विजिट करना है कि मैंने भी वहाँ पे ऐड चलानी है तो लैंडिंग पेज मेरा किस टाइप का होना चाहिए। तो जैसे ये मेरा अगर कंपटीटर है अपार्टमेंट बाय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, तो मैं देखूंगा कि ये लैंडिंग पेज किस तरह का बना हुआ है, ठीक है, फॉर्म किधर लगा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे ट्रैकिंग डालूंगा उसकी। ये फॉर्म लगा हुआ है, ये सबमिट के बटन पे मैं ट्रैकिंग लगाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसने ट्रैकिंग लगाई हुई है या नहीं। ये देखिए फ्लड लाइट डायनेमिक ग्लोबल साइट टैग लगा हुआ है, गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग लगा हुआ है, गूगल टैग मैनेजर, ये सारा हम सेटअप करेंगे कमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग लगी हुई है, रीमार्केटिंग भी लगी हुई है। इस पे अगर हम सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके सबमिट करेंगे तो कन्वर्जन ट्रैकिंग भी लगी होगी गूगल एड्स की। पिक्सल की भी ट्रैकिंग लगी हुई है, ये देखिए पेज भी हो सकता है जब आप सबमिट करें तो यहाँ पे लीड की कन्वर्जन ट्रैकिंग लगी हुई। तो हमने कोशिश करनी है हमारे कंपटीटर के जिस तरह के पेजेस हैं उनसे बेहतर हमें बनाना पड़ेगा लैंडिंग पेज, और उसकी फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐड करके फिर आप लोग ऐड चलाएं। अगेन एक बार चेक कर लेते हैं सीएम रश एक्सपायर हो गया लोग। लैंडिंग पेज डेवलपर का काम होता है, ठीक है, डेवलपर ही क्रिएट करके देगा, आपने नहीं बनाना। या तो आप कहीं से आउटसोर्स कर लें या आप क्लाइंट को बोलेंगे किसी डेवलपर से बना लें। सैंपल्स आपने इसी तरह रिसर्च करके उनको दे देने। चलें एसईएम रश का हम कल देख लेंगे, आज तो नहीं टूल चल रहा। और आज का जो टॉपिक था वो काफी लेंथी था, कीवर्ड की मैच टाइप्स का, वो 1 घंटे में कवर नहीं होना था, तो इसलिए फिर कीवर्ड रिसर्च को मैंने अगेन रिवाइज किया है।
जी ट्रेनिंग्स अभी जरा अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स देख लेते हैं जी कितने सबमिट हो गए हैं और कितने अभी रहते हैं। पता नहीं ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਉਹ ਟਨਕ ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਬੋਲੇ ਆਖਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁੱਦਾਂ ਖੇਲਨੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਹੈ जी ट्रेनिंग्स किस किस को अर्निंग होगी और उसने अभी तक सबमिट नहीं करवाई। तो आपने सबमिट क्यों नहीं कराई अब्दुल्ला हफीज। इस मंथ में 50 अर्नर्स का हमने टारगेट अचीव करना है। फॉर्म नहीं मिल रहा, ये देखिए ना फॉर्म के लिए। जी आप जा सकते हैं, आपकी भी अभी खुरम अर्निंग्स यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रही। ये देखें यहाँ पे ये फॉर्म है 18 दिसंबर का फीचर्ड पोस्ट में अब्दुल्ला हफीज। ठीक है अब्दुल्ला। देखिए 100 में से 5 ऑर्डर्स आएंगे आपको स्किल जीरा। 100 मैसेजेस में से 5 सेल में कन्वर्ट होंगे ना। कन्वर्जन रेट कोई 5 ही अच्छा कन्वर्जन रेट होता है। जी अब्दुल्ला हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो अभी आप बता रहे थे कि सैमरश से हम कंपटीटर के जो है ऐड कॉपी भी निकाल सकते हैं। जी जी तो ये गूगल प्लेनर से भी हम कर सकते हैं। मैंने करके दिखाया तो है। गूगल से तो कीवर्ड निकाले हैं ना सर हम। लेकिन उसकी हमने ऐड कॉपीज भी तो कीवर्ड टाइप करके निकाली है ना, एक टूल से आई सर्च फ्रॉम या सर्च सेटिंग चेंज करके। हाँ तो उसमें सर अगर हम लोकेशन चेंज नहीं करते अपनी तो फिर हम उसकी ऐड कॉपीज देख सकते हैं। नहीं यूएसए लोकेशन की अगर तो कीवर्ड हमारा हमने ऐड यूएसए में चलानी तो कंप्यूटर भी तो उधर के निकाल लेना, तो सर्च सेटिंग करनी पड़ेगी ना। और ये आई सर्च फ्रॉम फ्री है सर? ये फ्री है टूल। तो आप कहना है कि सर ये जो जितने भी पेड टूल्स हैं सैमरश है और ये स्पाइक और जिसे अमेज़न से रिलेटेड टूल्स हैं, तो ये डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका गूगल का? एपीआई के थ्रू ये फाइंड करते हैं डाटा। नहीं गूगल इनको ऑथराइज करती है या क्या इसका होता है? जी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। जैसे कस्टम सर्च इंजन की आपने
देखी थी ना वो प्रोग्राम, आप अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं कस्टम जी सर्च जी इंजन सर, अपनी जी वेबसाइट के ऊपर, जी सर, गूगल का। जी इसी तरह डिफरेंट सब्सक्रिप्शन होती हैं पेड, वो आप लेके, तो आप अगर डेवलपर है तो आप कोई टूल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक है, शुक्रिया सर। फॉर्म मिल गया ना, अभी ये फीचर्ड पोस्ट में लगा हुआ जी है सर, 18। मैं अभी निकाल के करता हूँ। चलो ठीक है जी। थैंक यू। जी ट्रेनीज बाकियों का कब तक क्लाइंट जो है मैच्योर होगा? जिनकी बातचीत चल रही है क्लाइंट के साथ वो जरा टाइप ऑन करें। देती हूँ ना, देती हूँ फटाफट। ये वाला बड़े वाला वो छोटा था। आसिफ रजा, मोहम्मद हसनैन, तारिक, इकरा भट्टी, अब्दुल्ला हुसैन भट्टी, सहर हमीद, राबिया परवीन, कासिम इकबाल, मोहम्मद वकास। लेकिन फिर भी 50 तो नहीं होंगे, ये कोई अराउंड 10 ट्रेनीज ने अभी टाइप 1 किया है। उसने पेमेंट कर देनी है, मैं आज ही सबमिट प्रूफ कर दूंगा। कन्वर्सेशन और अर्निंग प्रूफ। आसिम देखें, अभी आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत पुअर नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कैंपेन्स के। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स यही रहा तो फिर मेरा भी राइट बनता है कि मैं वो चीजें आपसे डिस्क्लोज ना करूं। कि ये आप लोगों की अपनी ग्रोथ के लिए ये ट्रेनिंग है। आप लोगों ने अगर कमाना है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे जाने हैं, मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आने। ठीक है, तो आप अगर अपने लिए सीरियस नहीं है देखें, जो काम कर रहे हैं उनके नाम भी मुझे याद है, और उनके उनको उनको उनके लिए सपोर्ट भी है ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी और ट्रेनिंग के बाद भी। ठीक है, अगर कोई अननोन होगा वो मुझे कोई मैसेज भी करता है तो फिर मुझे तो नहीं याद आता कि ये किस बैच में था या नहीं था। जो अर्नर्स होते हैं वही याद रहते हैं जो एफर्ट करते हैं। क्लाइंट के पेज का नेम चेंज करना है, नहीं हो रहा। अच्छा, वो चेंज करेंगे तो क्यों चेंज कर रहे हैं? चेंज तो नहीं करना चाहिए नेम। ठीक है, ना तो उसकी कैटेगरी चेंज करनी चाहिए, ना पेज का नेम चेंज करना चाहिए। जी कर ले कमेंट सहर हमीद। देखें, जिसने प्रोफाइल लिंक सबमिट करने हैं वो मुझे कमेंट में मेंशन करे।